हम में से ज़्यादातर लोगों को टाइटैनिक जहाज़ के बारे में पता ही होगा, जो कि एक समय पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ हुआ करता था, जो 15 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर समुद्र में पूरी तरह डूब गया और इस हादसे में 1500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। पर बेहद कम लोग जानते होंगे कि टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने एक नहीं बल्कि टाइटैनिक जैसे ही 3 जहाज़ बनाए थे, जिसमें से एक तो था टाइटैनिक और बाकी 2 थे ओलंपिक और ब्रिटेनिक। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों जहाज़ के बारे में जानेंगे। इन दोनों जहाज़ की कहानी भी बिल्कुल टाइटैनिक की जैसी ही है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक जहाज़ अपने समय का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज़ था, जिसका ये खिताब बाद में टाइटैनिक ने छीन लिया। पर 1912 में टाइटैनिक के डूबने के बाद दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ का खिताब वापस से ओलंपिक के पास आ गया। ओलंपिक जहाज़ ने 21 जून 1911 को अपना पहला सफ़र साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए सफलतापूर्वक पूरा किया। और जिस वक्त ओलंपिक ने ये सफ़र पूरा किया, उस वक्त इस शिप के कैप्टन थे कैप्टन एडवर्ड स्मिथ। जब ओलंपिक न्यूयॉर्क में पहुंचा तो न्यूयॉर्क में बहुत अच्छी तरीके से स्वागत हुआ। उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज होने की वजह से हजारों लोग इसे देखने के लिए न्यूयॉर्क में पहुंचे। इसके 3 महीने बाद सितंबर 1911 को ओलंपिक जहाज के 5वें सफ़र के दौरान इस जहाज़ के साथ एक दुर्घटना हुई। इस घटना में ओलंपिक ब्रिटिश नेवी के क्रूज़र HMS हॉक्स से टकरा गया। इस ब्रिटिश जंगी जहाज़ का बो इस तरह बनाया गया था कि जब यह जहाज़ किसी और जहाज़ से टकराए तो वो जहाज़ सामने वाले जहाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। इस घटना के बाद ओलंपिक जहाज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, जिससे अब जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। ओलंपिक जहाज को भी टाइटैनिक और ब्रिटेनिक जहाज की तरह कभी ना डूबने वाला जहाज के दर्ज पर बनाया गया था। ओलंपिक जहाज में वाटर टाइट कंपार्टमेंट होने की वजह से इस घटना के दौरान पानी को शिप में भरने से रोका जा सका और ओलंपिक जहाज वापस से तैरकर जैसे तैसे अपनी मंजिल तक पहुँच गया। इस घटना के बाद ओलंपिक जहाज को बेलफास्ट में मरम्मत के लिए भेज दिया गया, जहां पर ओलंपिक जहाज की 3 महीने मरम्मत हुई और इसकी मरम्मत के बाद वापस से ओलंपिक पहले जैसा पूरी तरह बन गया। और टाइटैनिक हादसे के बाद ओलंपिक जहाज में भी कई सारे बदलाव किए गए और टाइटैनिक हादसे में 1500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, जिसका सबसे बड़ा कारण है जहाज पर कम लाइव बोट्स होना। तो टाइटैनिक घटना के बाद सीख लेते हुए ओलंपिक जहाज में ज़्यादा बोटों को रखा गया। जब ओलंपिक जहाज की टक्कर हुई तो ब्रिटिश नेवी ने इस हादसे के लिए ओलंपिक जहाज को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद कई मुकदमे चले और कोर्ट में भी आखिरी फैसले में ओलंपिक जहाज को ही इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद कंपनी में कई इंटरनल इंक्वायरी हुई, जिसमें ये बात सामने आई कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की इस दुर्घटना में कोई गलती नहीं थी। अगर आप कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ वही थे जिन्होंने टाइटैनिक जहाज को सबसे पहले सफ़र पर समुद्र के पार ले जाने की कोशिश की थी। और कहा जाता है कि ये सफ़र कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का लास्ट सफ़र था। इसके बाद वो रिटायर होने वाले थे। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने अंत के समय तक बहुत बहादुरी से जितने लोगों को बचाया जा सके उतने लोगों को बचाने में टाइटैनिक जहाज में लोगों की मदद करते रहे। और आखिरकार कैप्टन एडवर्ड स्मिथ भी टाइटैनिक में सवार 1500 लोगों के साथ समंदर में डूब गए। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब ओलंपिक जहाज टाइटैनिक की डूबने की जगह से 900 किलोमीटर दूर था और ओलंपिक जहाज इंग्लैंड की ओर जा रहा था। जब ओलंपिक जहाज के क्रू को टाइटैनिक की दुर्घटना के बारे में पता चला तो ओलंपिक जहाज को टाइटैनिक की मदद करने के लिए टाइटैनिक की तरफ मोड़ा गया। पर आखिरकार टाइटैनिक और ओलंपिक के बीच 190 किलोमीटर की दूरी बची थी। उसी वक्त टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र में डूब चुका था और इसके बाद जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को बचाया गया। बचे हुए डरे और सहमे लोगों को ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू में जुटे कैप्टन ने ओलंपिक जहाज को वापस जाने के लिए कह दिया, क्योंकि बचे हुए लोगों का कुछ ही समय पहले डूबे टाइटैनिक जैसे ही ओलंपिक जहाज को वापस से देखना किसी सपने जैसा हो सकता था। इस घटना के बाद घटते मुनाफे की वजह से 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान कंपनी ने ओलंपिक जहाज को ब्रिटिश नेवी को दे दिया। ब्रिटिश नेवी ने ओलंपिक जहाज पर वेपन्स को इंस्टॉल करवाया। बाद में अपने ट्रूप को लाने ले जाने के लिए ओलंपिक जहाज का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद मई साल 1918 में अमेरिकन ट्रूप्स को लेकर फ्रांस जा रहा था। तभी ओलंपिक के कैप्टन ने
500 मीटर की दूरी पर जर्मन यू बोट को देखा जो कि ओलंपिक पर टॉर्पीडो लॉन्च करने वाली थी। ओलंपिक के गनर ने यू बोट पर गोलियां बरसानी शुरू की और ओलंपिक ने यू बोट को आगे से सीधी टक्कर मारी, जिसके चलते यू बोट पूरी तरह से डैमेज हो गई और इसके बाद जर्मन क्रू को यू बोट छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद ओलंपिक जहाज को भी छोटा मोटा नुकसान हुआ। अपनी बहादुरी के लिए ओलंपिक जहाज के कैप्टन हेस को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ओलंपिक के जरिए भारत में सैनिक को भेजने के लिए विचार विमर्श कर रही थी, पर ओलंपिक की तकनीकी जांच के बाद ये फैसला लिया गया कि इतने बड़े सफर के लिए ओलंपिक जैसे बड़े जहाज को भारत में भेजना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ओलंपिक को ट्रांस अटलांटिक के लिए डिजाइन किया गया था। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अगस्त 1919 में ओलंपिक को वापस बेलफास्ट रेस्टोरेशन के लिए भेज दिया गया ताकि उसको सिविलियन सर्विस के लिए शुरू किया जाए। इसके बाद ओलंपिक जहाज का सफर बेहद शानदार रहा। इस जहाज के हाई मेंटेनेंस और घटते मुनाफे की वजह से साल 1935 में ओलंपिक जहाज को डेमोलिश के लिए बेच दिया गया, जिसके बाद 1937 में ओलंपिक जहाज को पूरी तरह डेमोलिश कर दिया गया। ओलंपिक जहाज ने अपने 24 साल के करियर में 257 राउंड लगाए और 4,30,000 यात्रियों को अपनी मंजिल पर पहुंचाया। कुल मिलाकर ओलंपिक जहाज ने 29 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। इसके अलावा पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नेवी में रहते हुए ओलंपिक ने 2 लाख सैनिकों को जंग के मैदान में पहुंचाया। इस दौरान ओलंपिक जहाज ने 3 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। अब बात करते हैं ब्रिटानिक जहाज की। ब्रिटानिक जब 1915 में बनकर तैयार हुआ, उस वक्त पहला विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश नेवी ने इसे व्हाइट स्टार लाइन से खरीदकर इसे एक फ्लोटिंग हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया गया, जिसके कारण इस पर सफ़ेद रंग का पेंट किया गया और इससे युद्ध में घायल सैनिकों को लाने ले जाने के लिए इसका यूज़ किया गया। ब्रिटानिक जहाज ने अपने पहले 5 सफ़र सफलतापूर्वक पूरे किए, लेकिन नवंबर 1916 में अपने छठे मिशन के दौरान ग्रीस के पास क्री चैनल में ब्रिटानिक माइंस के चपेट में आ गया, जिसके कारण ब्रिटानिक जहाज 1 घंटे में पूरी तरह समुद्र के अंदर डूब गया। पर ब्रिटानिक जहाज से पहले टाइटैनिक डूब गया था, जिसके चलते टाइटैनिक से सबक लेते हुए ब्रिटानिक जहाज पर ज़्यादा लाइफ बोट्स मौजूद होने के कारण 1026 लोग जो कि उस वक्त ब्रिटानिक जहाज पर सवार थे, उसमें से 1006 लोगों को बचा लिया गया। इस घटना के दौरान ब्रिटानिक जहाज में एक नर्स सवार थी जिसका नाम था वायलेट जेसॉप। इस नर्स के बारे में जानकर आप सभी को भी बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, क्योंकि ये नर्स जब ओलंपिक ब्रिटिश जंगी जहाज से टकराया था तब भी ये नर्स ओलंपिक जहाज में सवार थी। उस हादसे में भी ये नर्स बच गई थी और इसके बाद जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर पूरी तरह समुद्र में डूब गया तब ये नर्स टाइटैनिक पर मौजूद थी और इस नर्स को टाइटैनिक डूबने की घटना में रेस्क्यू कर लिया गया। मतलब कि ये नर्स तीनों जहाज में हुए हादसों में बच गई थी। बात करें तीनों जहाज के सफ़र की तो सबसे कम सफ़र टाइटैनिक का रहा, जो कि बस 12 दिन का था और इसके बाद ब्रिटानिक जहाज का सफ़र 11 महीनों तक रहा। पर ओलंपिक जहाज का सफ़र शानदार 24 साल का रहा। तो आपको ये तीनों जहाज के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।